नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर रैली निकालकर हजारों समर्थकों की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। बीजेपी नेता रविशंकर रंगमंच मैदान में आमसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और ये भी कहा कि जब बघेल महाराजा का सम्मान नहीं कर सकते तो क्षत्रियों का क्या सम्मान करेंगे। उन्होंने भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि जब डीएमके पार्टी के नेता के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और एड्स से की थी, तब भूपेश बघेल खामोश क्यों थे। साथ ही शराबबंदी और शराब घोटाले को लेकर सीएम पर तंज कसते हुए बघेल सरकार को लुटेरा कहा। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लालू यादव का चेला बताकर और अखिलेश यादव की खिंचाई का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग दूसरे की आस्था के खिलाफ ऐसी कैसे बोल रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा शराब बंदी कराएंगे और शराब को खुल के होम डिलीवरी शुरू करा दी। और क्या किया, मैं जानता हूं यहाँ पर जो भी शराब बिकती थी सरकार के माध्यम से बिकती थी, उसका रेवेन्यू, उसका टैक्स सरकार के अकाउंट में जाता था, तो उससे सड़कें बनती थी, अस्पताल बनता था। भूपेश बघेल जी लूट करने उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। ऐसा करो 50% सरकारी और 50% गैर सरकारी। तो गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ, उसका जो लोगो लगेगा उसको गाली बनवा दिया। अब कोई देवर साहब है, कांग्रेस के मेयर के रिश्तेदार है, अब आप समझिए 2000 करोड़ ये पैसा अगर आपके विकास के लिए आता तो कहां से कोयला घोटाला, 500 करोड़ वो घोटाला क्या है। मोदी जी की सरकार ने काम किया, आगे से कोयला जो होगा वो खुले नीलामी होगी। प्रदीप साहू को रायपुर दक्षिण विधानसभा से जो कि कांग्रेस को टिकट मिला है। बता दें आपको कि प्रदीप साहू को जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने से युवाओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजा, आतिशबाजी, फूल माला से प्रदीप साहू का स्वागत किया है। प्रदीप साहू बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को चुनौती देंगे। इस मौके पर प्रदीप साहू ने कहा कि 35 साल तक दक्षिण विधानसभा को बृजमोहन अग्रवाल ने ठगने का काम किया है, लेकिन अब जनता को ठगने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अमित जोगी जी ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं निश्चित तौर से इस विश्वास में खरा उतरूंगा और दक्षिण विधानसभा में ऐसे भी 35 साल से जो हमारे विधायक हैं वो ऐसा लगता है कि गुमशुदा है, उन्हें खोजने की तलाश है और वहां की मतदाता जो है वो चाहते हैं कि इस बार कोई युवा क्रांतिकारी व्यक्ति हो जिसको हम लोग अपना विधायक बनाएं और उस विश्वास में दक्षिण विधानसभा के आम जनता के विश्वास में मैं खरा उतरूंगा और निश्चित तौर से मेरी जीत होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला के मनेन्द्रगढ़ शहर रैली में गाड़ियों और झंडों से पटा रहा। बता दें आपको कि क्योंकि एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले भरतपुर, सोनहत विधानसभा और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ गोंडवाना और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जमा कराया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों केंद्र राज्य मंत्री रेणुका सिंह और साथ ही साथ श्याम बिहारी जायसवाल और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आम सभा ली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो और रमेश सिंह कार्यकर्ताओं का हौसला ऊंचा करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया। छत्तीसगढ़ का जो माहौल है, आज का जो जन सैलाब है, यही माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के पूरे वातावरण को देखते हुए 75 पार के नारे पर अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ रूप से चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी, ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करेगा। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे साबित होंगे डीएस सिंह जी। छत्तीसगढ़ में एकनाथ शिंदे साबित होंगे चुनाव के बाद। ये गलत आरोप है, इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। टिकट किसी का कट गया तो किसी आरोप लगाने के लिए थोड़ी कटता है। कल रेणुका सिंह का बयान आया था
रमन सिंह को कहा भगवान राम आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही गलत बयानी है। ये इस तरह से एक मंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द चुनाव को प्रभावित करते हैं, आचार संहिता को प्रभावित करते हैं। आचार संहिता में इस तरह के भाषा का उपयोग करना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने शुक्रवार को नामांकन फॉर्म जमा किया। पुरंदर मिश्रा ने अपने 2 प्रस्तावकों के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद मिश्रा ने कहा कि जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद यहां की यातायात व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करेंगे ताकि व्यापारी भय मुक्त होकर व्यापार कर सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जो बोलेगी वही मेरा मुद्दा है। देखिए, मुद्दे तो ऐसे रहेंगे कि जो मेरे मतदाता भाई बहन बोलेंगे, उत्तर का मतदाता जो बोलेगा वो सब मेरे मुद्दे हैं। धूल इससे निवृत्ति दिलाना है, बिजली की समस्या का समाधान करना है, शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था करना है, प्रधानमंत्री की आवास योजना जो पेंडिंग पड़ा है उसको करना है, युवाओं का जो सपना पीएससी भ्रष्टाचार कारण नष्ट हुआ उसको ठीक करके पूरा करना है। ये बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस सरकार ने युवाओं को झूठ बोल करके सपना दिखा के नहीं दिया और चुनाव आते आते घोषणा किया है, उसका समुचित व्यवस्था करूंगा। जो कर्मचारी हैं जो रेगुलर नहीं हो पाए, कोई एडहॉक में है, कोई इसमें, उसको रेगुलर करा करके उनको ठीक से व्यवस्थित करने का दायित्व मेरे पर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर दल अपनी जमीन तैयार करने में लगा हुआ है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैडम प्रियंका जी नई नई बातें करने आ गई, झूठ की महावचन पत्र फिर दे दिया है कांग्रेस ने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बैगा भरिया सहरिया बहनों को जो 1000 देते थे कमलनाथ जी ने उसे क्यों बंद किया? संबल योजना क्यों बंद की? गरीब बहन के पैसे देना बंद क्यों कर दिया? बेटा बेटी के जन्म पर 12,000 रुपए, बच्चों के लैपटॉप क्यों बंद कर दिए? बेटियों की शादी के लिए क्यों पैसे देने बंद कर दिए? तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद की? और किसान सम्मान निधि की राशि के लिए किसानों की लिस्ट क्यों नहीं भेजी? गरीबों के मकान जो प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे वापस क्यों कर दिए? प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने 2 लाख से ज्यादा मकान वापस कर दिए और एक बड़ा अपराध किया। 2019 में जल जीवन मिशन लागू किया और हर गांव में हर घर में टोटी वाला नल लगाकर जल देने के लिए आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया है और जल जीवन मिशन शुरू ही नहीं किया। और फिर कह रहे हैं कि आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4,000 का एक पैसा भी युवाओं को नहीं मिला और फिर ठगने आप आ रहे हैं। सबका कर्जा माफ करने का वादा किया था लेकिन वो भी नहीं हो सका। पहले कांग्रेस ये स्वीकार कर ले कि हमने जो वचन पत्र दिया था वह झूठा था और हमने वादे पूरे नहीं किए हैं। अब ये नया झूठा पत्र लेकर वो आ गए हैं। पहले इन प्रश्नों का जवाब मैडम प्रियंका को देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान का प्रियंका गांधी पर ये जो आरोप है इससे सियासत गरमाई हुई है। आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। कांग्रेस ये स्वीकार करे कि पहले जो हमने वचन पत्र दिया था वो झूठा था, हमने वादे पूरे नहीं किए। अब ये नया झूठ पत्र लेके आगे, पहले इन प्रश्नों का जवाब मैडम प्रियंका गांधी को देना पड़ेगा।
वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश इलेक्शन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को रेडियो गप्पिस्तान बताया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए समर्थन मूल्य मुद्दे को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा है कि रबी फसलों के समर्थन मूल्य पर सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। सुरजेवाला ने वित्त विभाग के बजट के आधार पर सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं में 1 रुपए का बजट नहीं दिया गया। किसानों की आय कम हुई, प्रति व्यक्ति 55 रुपए में दिन भर का गुजारा करता है। वह उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर आया है। अमित शाह जी लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरे चुनाव अभियान चल रहे हैं। हम उनका उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में अगले 15 दिन कार्य करना है और उसी रास्ते पर हम आगे चल रहे हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के कुत्ता बिल्ली बयान पर सिंधिया बोले कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है। कांग्रेस निम्न स्तर पर आकर गिर चुकी है। कैसे देखें, मतलब हमारे देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके ही मार्गदर्शन में पूरे इस चुनाव अभियान को हम आगे ले जा रहे हैं। हम बड़े उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे के अगले 15 दिन में किस तरीके से हमें कार्य करना है, उस रास्ते पे ही हम लोग आगे निकलेंगे उनके मार्गदर्शन के आधार पर। सर एक सवाल मेरा भी, सर ये एक कुत्ते बिल्ली से तुलना की जा रही है ईडी की कार्रवाई की, भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत साहब। मैंने ये सब नहीं पढ़ा है, पर यही दिखाता है कि किस निम्न स्तर तक कांग्रेस आज गिर चुकी। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है क्योंकि वर्तमान विधायक ने 15 साल के अपने विधायक के कार्यालय और कार्यकाल में महदपुर के लिए और जनता के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया है, बल्कि वर्तमान विधायक ने अपना विकास कार्य जरूर किया और वह खनन माफिया, भूमाफिया। ये बात एपीएन चैनल से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन बॉस ने कही है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन बॉस ने गोपाल धर्मशाला से अपनी एक विशाल रैली नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। कांग्रेस की रैली महदपुर के शहर में विभिन्न मार्गों से होती हुई निर्वाचन कार्यालय पहुंची। रैली में ग्रामीण क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता शामिल थे और आम जनता इस बार महदपुर में परिवर्तन चाहती है क्योंकि वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान के आतंक से डरे हुए हैं और काफी नाराज भी है। नाराजगी का मूल कारण आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जो होती है और सड़क का पानी, बिजली, चिकित्सा, इनका आज भी क्षेत्र में अभाव देखा जा सकता है। इसीलिए वहां की जनता वर्तमान विधायक से काफी नाराज है और वहां इस बार परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। अब देखना है कि आने वाले 17 नवंबर को महदपुर जनता के जागरूक मतदाता अपना प्रतिनिधि और विधायक किसको चुनते हैं। वहां परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि इधर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन ने पत्रकारों से कहा है कि मैं जनता के हित में और शासन की योजनाओं का जनता को लाभ दिलाऊंगा। भाजपा के विधायक बहादुर सिंह चौहान ने महदपुर में कोई 15 साल में विकास कार्य नहीं किया है और ऐसे में बल्कि स्वयं को विकास जरूरी भी है और वहां खनन माफिया, भूमाफिया जरूर बन बैठे हैं। उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में विधानसभा में एक भी प्रश्न महत्वपूर्ण के विकास को लेकर कुछ भी नहीं पूछा। अभी हमारे 3 सर्वे हो गए, 3 बीमा लोगों को नहीं मिला है, काफी मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंचाई के साधन करवाना। महदपुर की जनता से अभी हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि क्षेत्र में ना तो शिक्षा है, न चिकित्सा है और बेरोजगारी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे केवल बहादुर सिंह चौहान है और बहादुर सिंह चौहान का जुल्म है। उसने कुछ भी काम नहीं किया। खनन माफिया वो है, भू माफिया वो है, उसने काम के नाम पे कुछ भी नहीं किया। विधानसभा में एक भी प्रश्न जनहित के लिए नहीं लगाया, व्यक्तिगत हित के लिए प्रश्न लगाए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए। ये आक्रोश का कारण ये है। उसको प्रतिनिधित्व किया था महदपुर का, लेकिन उसने प्रतिनिधित्व किया अपने व्यक्तिगत हित का, अपने व्यापारियों, मतलब वो व्यापारी बन के काम कर रहा था, न कि एक नेता बन के काम।
एक बार फिर से राम मंदिर पर सियासत गर्मा गई है। राम मंदिर के होर्डिंग्स लगने पर कांग्रेस को आपत्ति होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने कांग्रेस की मीडिया प्रभाग और विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। मुंह में राम बगल में छुरी, कांग्रेस फूट डालो राज करो की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कांग्रेस ने जो प्रहार किया है उसके लिए देश जनता माफी नहीं देगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी जी, आप मध्य प्रदेश आ रही हैं, आपको जवाब देना होगा कि आपके कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। राम मंदिर के होर्डिंग्स लगाने पर पीएम मोदी के मन की बात प्रदेश के सभी बूथ स्तर पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। 41 साल कार्यकर्ता पीएम मोदी को सुनेंगे और पीएम की चिट्ठी को 29 अक्टूबर से घर घर पहुंचाएंगे। कांग्रेस के मध्य प्रदेश इलेक्शन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और यह हमला मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के दमोह दौरे से पहले ही बोला गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को रेडियो गपिस्तान बताया। उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए समर्थन मूल्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आरोप लगाया है और कहा है कि समर्थन मूल्य को शिवराज सरकार ने बंद कर कई योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाने पर बधाई दी है। किसान की लागत से कम केंद्र सरकार ने एमएसपी जारी की तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फिर कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा था। एक हमारे यहां गांव में कहावत है, कर्ज लेकर घी पिया तो क्या किया। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है। मेरी मां ये कहा करती है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश को 18 साल से अधिक में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों को 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के नीचे डुबो दिया और अपनी झूठी, फरेबी और कपटी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ के तले दबाकर बेच रही है। पर अब इस बात का अंत करने का समय आ गया है और उस तिथि का है 17 नवंबर, जब वोट की चोट से भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। तो वोट की चोट से किसको जवाब मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन गढ़चिरौली के चात गांव जंगल इलाके में 24 अक्टूबर को एक बाघ का शव वन विभाग को बरामद हुआ है, जिसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। वन विभाग की ओर से जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान वन विभाग को बाघ की हत्या होने की जानकारी मिली। बाघ के पैरों के पंजे समेत दांत भी शिकारियों ने गायब कर दिए। बिजली के करंट से बाघ की मरने की घटना आम लग रही थी और जिस तरह से बाघ के पैरों के पंजे काटे गए थे, दांत निकाले गए थे, जिससे बाघ की हत्या होने की पुष्टि हो गई। वन विभाग तुरंत एक्शन में आ गया और इस मामले में वन विभाग ने कुल 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें प्रमोद मनोहर मडावी, सुनील केशव उसेंडी, दिलीप रूपी उसेंडी, प्रकाश दयाराम, हलामी चेतन सुधाकर आलम और नीलेश्वर शिवराम होली नामक व्यक्तियों का समावेश है। वन विभाग ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से बाघ के पंजे, नाखून, दांत और शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए हैं। 7 से 8 के दरमियान वो टाइम पे हम हाथी के लिए हमारे हुल्ला पार्टी और हमारा स्टाफ पूरा उनके पीछे टेबल लेके मुशीचक गांव के आगे में 7 किलोमीटर आगे में गए। जाते समय एक आदमी का गांव से फोन आया हमारे वनरक्षक को। वनरक्षक ने ये बात भी 11 बजे मेरे को बताया सर। वो टाइम पे मैं जंगल में हाथी की वजह से वो टाइम पे नहीं जा पाया। 1 बजे के बाद जंगल में नहीं घुसे। सुबह 5 बजे हम जो जंगल में घुसे गार्ड और हम लोग सब लेके, वो टाइम पे हम मेरे को काट के 3 पैर वो मुंडी का थोड़ा भाग काट के आरोपी भाग गए थे। अभी आरोपी जो मिले हैं कुल मिला के कितने आरोपी मिले हैं? कुल मिला के 6 आरोपी मिले हैं सर। वो आपके कस्टडी में आ गए अभी? कस्टडी में है सर। अच्छा सर, उसका तपास चालू है? तपास चालू है सर। खबर लोहरदगा से, जहां पर जिले के सुदूरवर्ती किस्को प्रखंड के अति दुर्गम घनी जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र के पाखर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर स्कूली बच्चों से माध्यमिक भोजन बनवाने का मामला सामने आया है।
बता दें आपको कि पाखर गड्ढा गांव में संचालित स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर पढ़ने आए छोटे छोटे स्कूली बच्चों से मिड डे मील का खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनवाया जा रहा है। वहीं स्कूल में 3 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से 2 शिक्षक गायब नजर आए और शिक्षकों द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों से मध्याह्न भोजन बनवाया जा रहा है। स्कूली बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि बच्चों से खाना बनवाना बिल्कुल गलत है। बोकारो शहरी इलाके के पंडालों में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ ही मां को विदाई दी गई। बता दें आपको कि महिलाएं जो हैं वो मां दुर्गा की विदाई के वक्त पंडालों में पहुंची और पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी के घर परिवार के लिए मां दुर्गा से दुआएं भी मांगी गई। इस दौरान महिलाएं काफी भावुक नजर आई। महिलाओं ने कहा है कि 9 दिन की पूजा पाठ के बाद मां की विदाई काफी दुखदायी है, लेकिन परंपरा के मुताबिक मां को विदाई दी गई है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष मां दुर्गा इसी तरह विराजमान हो और सभी को सुख समृद्धि आशीर्वाद दें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।